जय श्री कृष्णा, राम राम आप सभी को। मोहन और कान्हा अपनी अपनी माँ के साथ फीड खा रहे और ऐसे ये दोनों अच्छी फीड खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं। कल इनको बांध दिया था तो इतनी फीड इन्होंने खाई नहीं थी, काफ़ी सारी फीड इनकी बची थी। लेकिन अपनी माँ के साथ रहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं। और मैं जब फीड बना रहा था, कढ़ाई में थोड़ी थोड़ी डाल रहा था, तब ये दोनों मेरे साथ उधर आए थे, उधर भी खा रहे थे। तो आज इन्होंने अच्छी फीड खाई है और बढ़िया है, अभी अच्छा पेट भर जाएगा। और बाहर में शिवानी, इसको अभी पास में बांध दिया। रात को अलग थी और रात को थे पिताजी खेत में, तो पिताजी देख रहे थे कि रात को काफ़ी सारे डॉग जो है अपने भौंक रहे थे और क्या था पता नहीं, रात को तो कुछ दिखा नहीं। और शिवानी भी डरी हुई थी, तो पिताजी उसको पास लेके आए थे कि डर के ये रस्सी ना तोड़ ले और कहीं और ना भागे, इसलिए पिताजी इसको पास लेके आए थे। तो फिलहाल रात को कुछ भी हुआ नहीं, लेकिन थोड़ा डर वाला माहौल था क्योंकि अपने जो 5 डॉग हैं वो बहुत तेज़ भौंक रहे थे और डर के अपनी फार्म की तरफ ही वापस भाग रहे थे। ऐसा कुछ भी पिताजी को दिखा नहीं कि भाई कुछ ऐसा हो कि डॉग हो या फिर कोई भी चीज़ हो ऐसी डरने लायक। तो अभी फ़िलहाल तो कुछ भी है नहीं, सब कुछ शांत है। सामने दीपक और मीरा फीड खा रहे, महाराज जा रहा है, इसने तो शाम को बिल्कुल फीड खाई नहीं है। तो अभी उसकी सुबह की फीड मैंने निकाल के रखी है, अभी देखते हैं ये अगर खा गया तो ठीक, नहीं तो फिर भाई साहब ने शाम की भी खाई नहीं, सुबह की भी खाई नहीं। लेकिन महाराज ने शाम को भी दूध पिया था और अभी भी दूध पी के ही आ रहा है वो। तो देखो सीधा फीड के पास जा रहा है, तो अच्छी बात है। डॉग को खाना देना बाकी है तो इनको देंगे। हवाई सेना को खोल दिया है और अपने खुद के खेत में वो जा रहे, एक एक दो दो निकल के जा रहे। और सामने श्रावणी भी खाने की कोशिश कर रही फीड, लेकिन मास्क लगाए और मास्क के साथ ही अपना मुंह अंदर वो डाल रही है। तो अभी मैं थोड़ा जल्दी चलता हूँ, मुझे उस वाली फार्म की गाय जल्दी खोल देनी और दोपहर को जल्दी लेके आनी। अभी बज रहे सुबह के 10 और 2 घंटे पहले मैं इनको लेके आया था। लगभग 8 बजे हम यहाँ पे आ चुके थे, तो 10 बजने में आ रहे, तो 2 घंटा होने में है। और पेट भी लगभग थोड़ा बहुत भर चुका है इनका और दोपहर के बाद चारा खा के पेट अच्छा भर जाएगा। अभी हम आधे घंटे के आसपास टाइम रुकेंगे, उसके बाद हम वापस चले जाएंगे। मैंने अभी इंस्टाग्राम पे रील देखी जो कि काफ़ी बुरी हालत है और अपने देश में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अभी हैदराबाद के तेलंगाना में हो रहा है कि 400 एकड़ जो फॉरेस्ट था वो सरकार ने काट दिया और वहाँ पे बिल्डिंग बनाने वाले हैं। तो ये बहुत गलत हो रहा है क्योंकि जंगली जानवरों का वो घर है और उनका घर सरकार उजाड़ रही है। काफ़ी लाखों पेड़ है, वो पेड़ सरकार ने वहाँ पे निकाल दिए। ये बहुत ही गलत चल रहा है क्योंकि हम एक तरफ सरकार कहती है कि पेड़ लगाओ, पर्यावरण को बचाओ, और इसी तरह सरकार एक तरफ पेड़ लगाती है, एक तरफ पेड़ उखाड़ती है और जंगल को नष्ट करती है। काफ़ी सारे जानवरों का वो घर है और जिस तरह हम अभी सांस ले रहे हैं, कुछ सालों में हमें सांस भी नहीं मिलेगी, तड़प तड़प के इंसान मरेंगे। क्योंकि अगर जंगल ही नहीं रहेंगे तो पेड़ नहीं रहेगी, पेड़ नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा, फिर एक दिन सबको तड़प तड़प के मरना है। जिस तरह आज उस जंगल के जानवर मर रहे हैं, जो काफ़ी पंछी है या जानवर है, हिरन है, मोर है और काफ़ी सारे तरह के वहाँ पे जो पंछी है वो जैसे आज तड़प तड़प के मर रहे हैं, उस तरह कुछ दिनों में इंसान मरेंगे। जब इंसानों को सांस नहीं मिलेगी तो जाएंगे कहाँ। महाराज बैठा हुआ था, अभी मैंने उसको खड़ा किया है। फिर उसने सुबह पूरी खाई नहीं, अभी तक उसके पास ही रखी है, तो अभी खा ले तो बढ़िया रहेगा। अभी फीड कम खाता है वो, पहले बहुत अच्छा खा लेता था। सामने राधा, इस साइड में दीपक और मीरा, इनको चारा रखा हुआ है, आराम कर रहे हैं। सामने मंगल की माँ और बाकी सब लोग अंदर है। बच्चों को भी सेफ्टी में बंद किया है, छोटे को, और बाकी ये लोग बाहर है। सेक्टर में छोटे बच्चे हैं। और आज हम फिर से जा रहे हैं एक नया ट्रैक्टर देखने, नई जगह। कल काफ़ी दूर तक गए थे हम देखने, लेकिन आज ज़्यादा दूरी पे नहीं जाना है, यही 20 किलोमीटर के लगभग जाना है, वहाँ पे ट्रैक्टर देखना है। तो उधर चलते हैं, आपको भी ट्रैक्टर दिखाते हैं और हम भी देख के आते हैं। अभी हम वापस आ चुके हैं, हम गए थे ट्रैक्टर देखने और ट्रैक्टर जो है वो कुछ अच्छी कंडीशन में नहीं है, उसमें थोड़ा काम करवाना पड़ेगा तभी वो ट्रैक्टर अभी काम कर पाएगा। उसके पिछले बड़े दोनों टायर में ग्रिप बची नहीं थी और वही अभी हमें इसी साल डलवाने पड़ते। 2013 का ही मॉडल था, सरपंच ही था वो जो हम कल देख के आए थे, लेकिन उससे जो कल देख के आए थे वो बेहतर था आज जिसको देखने गए थे उससे।
लेकिन हमने फ़िलहाल लिया नहीं और ना ही कुछ वापस सौदे की बात हुई, सिर्फ देखने के लिए गए थे। देख के हम आ चुके हैं वापस। तो सौदा होगा या नहीं वो तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सब चीज़ें देखनी पड़ती है, एकदम से हम किसी भी चीज़ को फाइनल नहीं कर सकते। लेकिन ट्रैक्टर जो है थोड़ा बहुत ठीक ठाक था, लेकिन नॉर्मल चीज़ों में उसमें काम करवाना था तब वो काम करता। अभी फ़िलहाल तो हम उसको काम पे लगा सकते थे, ऐसी उसकी हालत थी। और जो कल देखा था वो काफ़ी अच्छी कंडीशन में था, लेकिन उसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो इसलिए हमने किसी भी तरह से दोनों जगह पे सौदे की बात की नहीं। और फ़िलहाल हम अभी वापस आ ही चुके हैं। तो और मुझे इस वाली वीडियो में बताना था कि हम अपनी गायों को कौन कौन सा चारा देते हैं, हरा और सूखा। तो सूखे की बात रही तो हम सूखा अपनी गायों को 2-3 ही तरह का चारा देते। सबसे ज़्यादा देते हम मकई का सूखा चारा, उसके अंदर कभी मूंगफली का पाला मिक्स कर देते हैं सूखे में, और कभी अपने पास अगर चने का भूसा होता है तो चने का भूसा मिक्स करते। तो 2-3 तरह का ही सूखा चारा होता है। सूखा चारा कोई ज़्यादा अलग अलग नहीं लाते हम, ना ही ज़्यादा खरीद के लाते हैं। 90% जो चारा होता है हमारे खुद के खेत का ही होता है। कभी कभार जिस साल भी हमने चारा जो है कम लगाया या फिर अपना चारा कम पड़ने वाला है, उस टाइम हम बाहर से खरीदते हैं। लेकिन जितना हो सके हम अपने गायों को अपने खुद के ही खेत का चारा खिलाते हैं। सूखे में हम 3 तरह का देते हैं ज़्यादातर। एक अपनी मकई जो कि सबसे ज़्यादा होती है सूखी, उसकी कुट्टी करके, और दूसरा मूंगफली का पाला मिक्स, तीसरा फिर अगर अपने पास होगा तो फिर चने का भूसा, अगर नहीं रहा तो फिर मक्की का ज़्यादा रहता है। हरे में हम हरे में भी 3-4 तरह का देते हैं, जैसे अपने पास अवेलेबल होता है उस तरह हमारा देते हैं। एक तो हो गई अपनी मकई जो कि हरी मकई होती है, उसको काट के सीधा गायों को दी जाती है कुट्टी करके। दूसरा हो गया फूले जवान घास, काफ़ी जगह उसको सुपर नेपियर भी कहते हैं, मैं दिखाऊंगा। वो तो मतलब जिन ने गाय पाली उनके पास 90% गाय वालों के पास वो चारा होता ही। जिनके पास गाय है उनका खुद का खेत है, वो उसको लगाती है। तो 2 तरह का ये हो गया। और एक जो अभी हम खिला रहे फिलहाल उसको बोलते हैं हमारी तरफ दादर, तो उसका चारा होता है। तो काफ़ी जगह उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ उसको दादर बोला जाता है। उसका भी जो चारा है हरा हम देते हैं। तो हमारी तरफ भी 3 या 4 तरह का चारा होता है जो हम अपनी गायों को हरे में देते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो अभी फ़िलहाल अपने पास दादर का हरा है, और उसके बाद फिर सुपर नेपियर या फिर फूले जवन घास, नाम है अलग अलग, चारा एक ही है, तो वो भी रहता है। तो अभी तो फ़िलहाल अपना सुपर नेपियर जो है वो है कम, छोटा है वो, तो उसको हम अभी फ़िलहाल नहीं दे रहे। और हरा भी अपने पास इस साल थोड़ा कम है, तो हम क्या कर रहे हैं, हरे में सूखा मिक्स कर रहे हैं, जिससे अपना हरा चारा भी बच रहा है और गाय सूखा भी उसके साथ खा जा रही। तो दोनों टाइम हम हरा और सूखा मिक्स करके अभी फ़िलहाल गायों को दे रहे हैं। तो उस भाई को बता दिया मैंने कि हम कौन कौन सा चारा दे रहे हैं, सूखा और हरा। और अभी फ़िलहाल हमें और एक कमेंट है, उसमें कहा गया है कि जो छोटे बच्चे हैं काना, मोहन और श्रावणी, इनको मोरखी मत लगाओ। 3 भाइयों की कमेंट है कि पहले आप इनको मोरखी लगाओ, और दूसरे एक भाई की कमेंट है कि इनको मोरखी मत लगाओ। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल हम तीनों को मोरखी लगा देते हैं। अगर हमें लगा कि भाई इनको दिक्कत हो रही तब निकाल लेंगे, और तब निकालने का रीज़न भी बता दूंगा होगी तो, क्योंकि फिर अगर सबकी कमेंट आ रही तो करना ज़रूरी है। और अगर दिक्कत लगी तो निकालूंगा तब मैं बता ही दूंगा कि क्यों दिक्कत हो रही है और क्यों मैं इसको निकाल रहा हूँ। अगर ठीक रहा तो रहने देंगे। महाराज भी बाहर अभी बैठा है थोड़ी देर पहले, तो उसका भी वहाँ पे आराम चल रहा है। तो चलो अभी थोड़े बहुत काम अपने बाकी है वो कर लेते हैं, फिर इनको मोरखी बनाएंगे और इनको आज लगा ही देंगे। शिवानी को अभी खेत में बांध दिया है। यहाँ से हमने पूरा चने का भूसा भर लिया। जो अभी नीचे पड़ा है वो शिवानी का है, तो शिवानी यहाँ से खाएगी और उसका खाना हो जाए फिर हम उसको ले जाएंगे शाम को। हवाई सेना खेतों में घूम रही है, कुछ लोग यहाँ पे है, एक तो तार के ऊपर और बाकी कुछ नारियल के पेड़ के पास वहाँ पे। कुछ ब्लैक कलर के तो दिखते ही नहीं, और बाकी कुछ तो अभी तक आ ही रहे। ये देखो एक ये ऊपर से आ रहा उड़ता हुआ, तारों पे ही बैठ गया। बाकी अभी तक घर के पास ही है, आ रहे एक एक करके।
वो देखो सामने तारों पे बैठ रहे। तो चलो अभी हमें खेतों के काम करने, ये अपने आप कामों में लगे हैं। जिस तरह से हमें कमेंट आई थी उस तरह से हमने अपना काम हमने कर दिया। हमने मोहन को, काना को मोरखी लगा दी है और सिंपल रस्सी की बनी है, सिंपल मोरखी हमने उन दोनों को लगा दी। और अभी फ़िलहाल दोनों बढ़िया दिख रहे हैं। देखो इस तरह दिख रहा है अपना काना और सामने दिख रहा है मोहन और ऐसी दिख रही है अपनी श्रावणी। तो श्रावणी को भी लगा दी, तीनों को लगा दी। सिर्फ अभी रह गया यहाँ पे महाराज, और महाराज को लगानी नहीं है। आप कमेंट में मत बताना कि महाराज को मोरखी लगाओ, मैं महाराज को मोरखी नहीं लगाऊंगा। और आप लोग भी कमेंट में मत बताना कि महाराज को मोरखी लगा दी जाए। तो आपकी कमेंट के हिसाब से मैंने तीनों को लगा दी है। अभी महाराज की बारी नहीं है। और उस वाले फार्म के भी मत कहना, क्योंकि वहाँ पे कांटे लग जाते, वो चारा खाने जाते बाहर, तो उनको भी मत कहना। और इनको मैंने लगा दिया आपके कहने से। तो अभी फ़िलहाल गाय की खानी चल रही है फीड। तो फार्म के अंदर चारा डालना बाकी तो डालेंगे, और फार्म के अंदर गोबर है वो भी उठाया जा रहा है। और शिवानी अभी खेत में, तो उसको लेके आना है। सामने चने के भूसे का ट्रैक्टर भरा हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले हम इसको भर के लेके आए, सामने खड़ा है। और अभी ये थोड़े टाइम में खाली किया जाएगा, आज नहीं हुआ तो कल कर देंगे। और फिर से भरने को जाना है, तो और एक इतनी ट्रॉली भर जाएगी, इतना भूसा अभी खेत में बचा हुआ है। तो फिलहाल अभी सब काम हो चुके हैं, सिर्फ अभी चारा डालना करना है। और चारा हराम काट के ले आ चुके हैं। दीपक बहुत बुरी तरीके से गिरा हुआ था, उसका जो पैर है पिछला वाला रस्सी में अटक गया और उसी जगह पे गिरा था। और हम गए थे चारा काटने, तो हमारे ध्यान नहीं, और यहाँ पे बाबा जी थे लेकिन वो भी अपने काम में लगे थे, किसी की ध्यान नहीं। जब मैं चारा काट के और चारा उठा के वापस आया फार्म पे, तब देखा तो अपने दीपक भाई साहब का पिछला उधर वाला पैर इस वाली रस्सी में अटका हुआ है और गिरा हुआ है नीचे। लेकिन उस गिरने से अपने दीपक को कुछ होता नहीं, क्योंकि उसका कुछ भी ऐसी जगह अटकी हुई नहीं थी जिससे उसको दिक्कत हो। पैर अटका हुआ था लेकिन वो खड़ा नहीं हो पा रहा था, गिरा हुआ था, सांस चल रही थी, और नहीं तो उसकी गर्दन तिरछी हुई या कुछ हुआ, सिर्फ सीधा सीधा लेटा हुआ था, लेकिन वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो ज़्यादा टाइम भी रहता तो उसकी जान नहीं जाने होती, लेकिन वो कुछ अलग तरीके से गिर गया था, लेकिन उसको दिक्कत होती। और गिरने के बाद तो उसको दर्द हुआ ही होगा। और इस साइड में अपने महाराज ने आधी फीड खा ली है, और अभी वो खुजला रहा है अपने सिर को। इसकी फीड बची हुई है, पूरी नहीं खाई, सुबह भी पूरी नहीं खाई थी, अभी भी आधी खाई है। हवाई सेना के दोनों बच्चे अभी तक बाहर है, ये दो ही छोटे, बाकी सब चले गए इनके साथ वाले। ये सबसे छोटे बच्चे, इनको वो अभी भूख लगी होगी या फिर कुछ हुआ होगा, प्यासे होंगे इसलिए घूम रहे। तो इनको पानी दिखाता हूँ, फिर ये जाएंगे। और देखो कहाँ पे घुस रहा है, उसको चलना भी नहीं समझ में आ रहा, या फिर रास्ते ही भटक गया, पता नहीं। मुझे तो ज़्यादातर यही लग रहा है कि ये है दोनों प्यासे। तो मैं थोड़ा कड़ाई में पानी रखता हूँ, उससे पता ही चलेगा कि इनको पानी चाहिए या फिर खाना। देखो ये कड़ाई है, अगर पानी रखते ही आ गए पानी के पास तो इसका मतलब ये प्यासे है। आओ 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 आओ। यहाँ से तो उठ भी नहीं रहे, लेकिन ये पता चल गया कि मुझे ये प्यासे हैं। जाओ भी पानी पीने जा, अरे उठ जा। ये देखो एक आ गया पानी पीने, लेकिन डर रहा है, और एक दूसरी जगह जाके बैठा हुआ है। ये देखो ये आ गया, दोनों आ गए, और दोनों भी पानी पी लेंगे और चले जाएंगे घर में। देखो अच्छा हुआ मैंने पानी रख दिया, नहीं तो ये प्यासे ही रहते। एक ब्लैक वाले को पता नहीं चल रहा कि पानी पीना कैसे है। ये देखो पानी में छलांग लगा दी उसने। अरे अरे बहुत प्यासा है, लगता है सुबह से पानी नहीं पिया होगा। ये पानी पी के भागा, ये आया वापस।